A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. Teaching is not all about कि आपको स्टूडेंट्स के सामने जाके क्लास लेनी है. There are lot more things जो एक टीचर को करनी होती हैं. So on the occasion of Teachers Day, I decided कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ एज अ टीचर और कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूं रिलेटेड टू टीचिंग करियर जो आपको हेल्प करें एक वाइज डिसीजन लेने में. देखो, जब हम टीचिंग करियर का प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सभी के माइंड में आया होगा दैट इज कि हमें किस लेवल की टीचिंग करनी है और कहां करनी है. और यहां पे हमारे पास जो ऑप्शंस खुलते हैं वो खुलते हैं कि या तो हमें स्कूल में टीचिंग करनी है, और पहला क्वेश्चन होता है कि अगर स्कूल में भी टीचिंग करनी है तो क्या प्राइमरी स्टूडेंट्स के साथ करनी है, क्या सेकेंडरी स्टूडेंट्स को लिए करनी है, या सीनियर सेकेंडरी लेवल. या तो हमारे माइंड में आता है कि कॉलेज लेवल पे, प्रोफेसर लेवल पे टीचिंग करनी है, या तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि भाई ट्यूशन क्लासेस का में टीचिंग करनी है, या मैं बोलूं प्राइवेट कोचिंग क्लासेस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देना चाहते हो, या तो एक जो हमारा इमर्जिंग आया है वो आया है एडटेक. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अपने आप को आंसर करते हैं वो करते हैं हमें किस लेवल पे टीचिंग करनी है और किस प्लेस पे करनी है. देखो, हरेक के अपने ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब पर्सनल लेवल पे मेरे को छोटे बच्चे हैंडल करना पसंद नहीं, तो मेरे को जब टीचिंग करने के लिए बोला जाए अगर स्कूल लेवल पे, तो मेरे को सीनियर सेकेंडरी क्लास 11-12 में ही टीचिंग करना पसंद होगा. तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको टीचर बनना है स्कूल में, तो पहले से ही डिसाइड करके चलो कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है, मिडिल लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, या फिर बड़ी क्लासेस को पढ़ाना है. राइट. फिर सेकंड सिमिलरली, क्या आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, या आप प्राइवेट कोचिंग देना चाहते हो, या ट्यूशन क्लासेस देना चाहते हो, या फिर जैसे हम अभी वर्क कर रहे हैं एडटेक में वर्क करना चाहते हो. टीचिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि हाँ हम बस क्लास में गए, खड़े हो गए, पढ़ा के वापसी आ गए. हर जगह हमें बहुत सारे साथ में सेकेंडरी टास्क भी करने होते हैं जो आई थिंक जो फ्यूचर टीचर्स बनने वाले हैं उनको पता ही नहीं होता. जो टीचिंग करियर ऑप्ट करना चाह रहे होते हैं, कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे बात करूं स्कूल लेवल की या कॉलेज लेवल की भी बात करूं, तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आपको अपनी टीचिंग करियर के साथ करने होंगे. तो अगर एडमिशन ओपन हो रहे हैं तो आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी. अगर कोई नई रिक्रूटमेंट हो रही है तो आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एडमिन वर्क करने पड़ेंगे. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी इवेल्युएशन के लिए आ रहा है, फॉर एग्जांपल नैक वगैरह आती है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी. तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, तो अगर हम फॉर्मल टीचिंग में जा रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल में, तो टीचिंग के साथ साथ बच्चों कई सारे एडमिन वर्क भी करने पड़ते हैं. अब जैसे शुभम सर को इतना एडमिन वर्क कॉलेज लेवल पे पसंद नहीं आता, इसलिए वो एडटेक पे कहते हैं मेरे को एडमिन वर्क करने में ज्यादा मजा नहीं आता. तो आपको अपने माइंड में रखना होगा कि अगर आप स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे जा रहे हैं तो टीचिंग के साथ साथ आपको एडमिन वर्क भी मिलेंगे. राइट. अगर कोई रिपोर्ट्स होंगी वो आपको फॉर्म करनी होंगी, आपको रिजल्ट्स प्रिपेयर करने होंगे, आपको इवेल्युएशन करनी होगी. अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो आपको उसको होस्ट करना होगा. मतलब आपको पढ़ाने के साथ साथ इन सारे टास्क को भी करना होगा. राइट. वही अगर बात करूं, लेट्स से अगर आप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो कॉलेज में सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको. कॉलेज में जब आप पढ़ाना नहीं है सिर्फ आपको, साथ साथ आपको रिसर्च भी करनी होगी. रिसर्च करने से ही आपकी ग्रोथ और प्रमोशन होगी. आप सोचो कि आप सिर्फ कॉलेज में चले जाओगे, पढ़ा लोगे, दैट इज सफिशिएंट, बट नहीं. अगर आप प्रोफेसर लेवल तक जाना चाहते हो, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको पढ़ाने के साथ साथ एडमिन वर्क के साथ साथ
आपको अपना टाइम रिसर्च वर्क पे भी निकालना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप पब्लिकेशंस करोगे, जितनी अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखोगे, उसी बेसिस पे आपकी ग्रोथ और प्रमोशन होगी, राइट। तो आपको ये माइंड में रखना है कि अगर आपको कॉलेज लेवल पे जाना है तो आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है। जो बच्चों के बीच में गलतफहमी होती है कि हाँ ठीक है, सिर्फ टीचर आती है, उठ के आती है, क्लास लेती है, बच्चे चाहे सुने या ना सुने वो चली जाती है, उसकी हेडेक नहीं होती। एक कॉमन मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट्स के बीच में, तो ठीक है हम भी टीचर बनते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, उस कामनेस को देख के कि हाँ भी टीचर जब मर्जी आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा तब भी वो जा रहा है, लेकिन कई सारे टास्क ऑलरेडी उसके पीछे चल रहे होते हैं, एडमिन वर्क चल रहे होते हैं, रिपोर्ट फाइलिंग करनी होती है उन्हें, उन्हें अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं। तो ये सारे टास्क भी आपको करने होंगे, ठीक। हाँ, एडवांटेजेस रहेगा अगर आप प्राइवेट कोचिंग या फिर एडटेक वगैरह में जाते हो तो आपको ये टास्क नहीं करने होंगे, बट यहां पे एक टेंशन क्या होगी, यहां पे आपको रिजल्ट्स निकालने होंगे, यहां पे आपके ऊपर प्रेशर होगा। अगर स्टूडेंट हार्डवर्क नहीं कर रहा लेट से, तो भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे, मतलब बोलेंगे कि हम टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, चाहे आप 100% एफर्ट लगा रहे हो। तो यहां पे आपको स्टूडेंट्स के साथ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना पड़ेगा, ठीक। एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान पे रखना है कि टीचिंग करते वक्त बच्चों सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होगा, और भी ऑल टास्क करने होंगे। फिर एक चीज बहुत कॉमन मैंने देखी है, मेरे साथ खुद भी हुई। इनिशियल स्टेज पे देखो, हम 2021 में तो स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ की कोर्सेज वगैरह चूज करते हैं, तो आप चूज करोगे भाई ग्रेजुएशन करोगे, इसके बाद बीएड करोगे, या फिर मास्टर्स करके यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम्स दोगे टीचिंग में आने के लिए। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आती है, वहीं आपके दूसरे फ्रेंड्स कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा, कोई सीए होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा, आईएएम से होगा, तो एक मेजर डिफरेंस आता है पे स्केल में। फिर से बोल दूं, टीचिंग वो करियर ही नहीं है जिसमें आप करोड़ों या 2-4 करोड़ कमा सकते हो। हाँ आई नो, आजकल जो यूट्यूब और एडटेक्स में आ गए हैं वहां पे ऑप्शंस हैं, बट अभी भी उसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप बात कर रहे हो स्कूल लेवल की, कॉलेजेस लेवल की, जैसे कॉलेज लेवल की ही मैं बात करूं, तो आपका जो इनिशियल पे होता है, अगर गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में भी जा रहे हो तो 1 लाख होता है। वहीं अगर कोई आपका फ्रेंड सीए कर लेता है, जैसे मेरे साथ भी होता है कि फ्रेंड सीए वगैरह कर लेते हैं, तो वो मेरे से आई थिंक ट्रिपल अर्न कर रहे हैं इस टाइम। या कोई फ्रेंड मास्टर्स करके आईआईएम वगैरह से एमबीए वगैरह कर लेते हैं, तो आपसे वो डबल या ट्रिपल अर्न कर रहे होंगे फ्यूचर में। तो इस चीज को आपको माइंड में आज से ही क्लैरिटी लेके चलनी है कि हाँ ठीक है, उनकी सैलरी हाई हो सकती है, ऐसा नहीं मेरे को जेलस होना और अपना डिसीजन चेंज करने हैं। टीचिंग वो करियर नहीं है कि जहां आप बहुत ही करोड़ों कमा सकते हो। हाँ, अब जो अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं कि एडटेक्स में थ्रू आप अपने जो बिजनेसेस खोल सकते हो, यूट्यूब में जो चले गए हैं, बट वो भी हर एक टीचर के साथ नहीं हो रहा, राइट। आपने भी देखा होगा 2 से 4 से 5 5 ही हैं। या प्राइवेट कोचेज में अगर यूपीएससी वगैरह आप पढ़ा रहे हो तो, बट वहीं अगर ऑल्टरनेटिव आपके फ्रेंड्स होंगे सीए आईएम्स एमबीएस, तो उनके पैकेजेस आपसे अच्छे होने के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं कॉलेज लेवल की बात करूं, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करूं, प्राइवेट तो छोड़ दो, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, तो जब आपकी रिटायरमेंट हो रही होगी तो तब भी जो आपकी सैलरी होगी पर मंथ 2 to 3 लाख रुपीज पर मंथ होगी। वहीं आपके फ्रेंड्स के चांसेस हैं भाई 10 लाख 20 लाख हो, डिपेंडिंग ऑन स्किल्स। तो 1 से 3 लाख के रेंज के बीच में होगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो। वहीं अगर आप प्राइवेट में कॉलेज में हो, प्रोफेसर हो, तो आपकी सैलरी 40,000 50,000 60,000 ऐसे स्टार्ट होगी। मतलब इतना आपको जंप और हाइक अपनी सैलरी में टीचिंग करियर में नहीं मिलने वाला। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर ऐसे ही अगर मैं इधर बात कर लूं, तो प्राइवेट कोचिंग में तो ऑप्शंस होते हैं, बट हाँ इतना भी जंप नहीं मिलेगा आपको। हाँ, एडटेक्स में अगर आप जॉब कर रहे हो जैसे हम कर रहे हैं, वो आपको ऑप्शंस देता है, बट ये नहीं है कि सभी के साथ हो रहा है। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि पे स्केल क्या रहने वाला है। ऐसा ना हो कि आप 25-30 में जब आपके फ्रेंड्स सी और अच्छी पोजीशन में हो, एमएनसीज वगैरह में हो, तो आपको एक बार गिल्ट फील होना शुरू हो जाए कि यार मैं अभी सीए ही कर लेता, यार मैं अभी कैट की प्रिपरेशन ही कर लेता। नहीं, तो पे स्केल उतना ही होगा जितना मिल रहा है, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के चलना,
ठीक। फिर दूसरी चीज जो आती है दैट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। एक रीजन, मैं पहले ट्यूशन क्लासेस लेता था, प्राइवेट कोचिंग में मैंने क्लासेस वगैरह ली हैं, प्राइवेट कोचिंग से मैं एडटेक्स में शिफ्ट क्यों हुआ था, एक रीजन था उसके पीछे। मेरे को अपनी लाइफ में ग्रोथ पसंद है। ग्रोथ इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। ग्रोथ इन द सेंस कि मेरी पोजीशन बढ़े, मेरा लेवल बढ़े। जब मैं कोचिंग सेंटर में हूं या मैं ट्यूशन में हूं, तो मैं पूरी अपनी लाइफ एक ट्यूशन टीचर, या मैं बोलूं अगर कोचिंग का वो टीचर कहलाने में मुझे वो पर्सनल लेवल पे मजा नहीं आ रहा था। मैंने 1 साल 2 साल यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग भी करी है, मतलब किसी के अंडर प्रॉपर कोचिंग सेंटर में टीचिंग करी है। मेरे को चाहिए कि हाँ भाई 2 से 3 साल बाद मेरी पोजीशन बदले, मैं अगर सबऑर्डिनेट हूं तो मैं सुपीरियर में आऊं, सुपीरियर से मैं मैनेजरियल लेवल पे जाऊं, मैं टीम लीड करूं। तो अगर आपको भी वैसा सा है तो ये चीज नहीं है, टीचिंग में वो नहीं है। जैसे अगर आप स्कूल लेवल पे भी घुसोगे, लेट्स से 11 12 को पढ़ा रहे हो, तो ये नहीं है कि आपके 5 साल बाद 6 साल बाद आप प्रिंसिपल बन जाओगे। बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। कॉलेज लेवल में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर गुर रहे हो, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जाने में आपको 12 साल का जो समय लग जाता है, 12 से 15 साल आप प्रोफेसर बनने में लग जाते हैं। तो वो टाइम लगता है। वही दूसरी साइड आपके फ्रेंड्स क्या हो रहे होंगे, हाँ भाई 4 साल बाद प्रमोशन हुई, 5 साल बाद प्रमोशन हुई, वो मैनेजरियल लेवल पे है, सीनियर लेवल पे है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। एडटेक में भी हो तो अब एडटेक में भी हो तो हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़े टाइम बाद 5 से 10 साल बाद लीड करोगे बस। मतलब वो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव जो होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे आपके बाकी करियर से। जो आपके फ्रेंड्स के करियर्स होंगे वहां पे वो 2 4 साल में जूनियर से सीनियर बनेंगे, सीनियर से फिर 4 5 साल में मैनेजर बनेंगे। वो आपके साथ नहीं होने वाला। तो हाँ, अगर ऐसी कोई चीज इंस्पायर कर रही है तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि टीचिंग करियर में क्या होगा कि हाँ भाई 10 से 15 साल बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर की ओर जाओगे। राइट। देखो, टीचिंग करियर में कहां मजा है। टीचिंग में मेरे को लगता है उन्हीं को आना चाहिए जिनको प्यार है पढ़ाने से। तो सर फिर टीचर बनने का फायदा क्या है, तो आप सारे नेगेटिव नेगेटिव बताए जा रहे हो। मजा तब आता है जब, आई स्टिल रिमेंबर, जो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट पढ़ाया था अपनी ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में मैंने एक स्टूडेंट लिया था, तो जब उसके रिजल्ट्स आए थे और वो मुझे स्वीट डिश देके गया था, गुलाब जामुन का डब्बा देके गया था, वो मजा होता है जब आप किसी की लाइफ को चेंज करते हो। तो वो हैप्पीनेस जो मिलती है ना, जब आप किसी की लाइफ में ऐसे चेंजेस लाते हो, पॉजिटिविटी लाते हो, वो मजा टीचिंग में है। अगर वो आपको मतलब उस चीज में मजा आ रहा है तो आप टीचिंग करियर में आओ। आज भी स्टूडेंट्स मैं जाऊं तो प्रॉपरली रिकॉग्निशन मिलता है। अगर मैं आपकी यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाता हूं या एसएबी के एग्जाम के एनालिसिस के लिए जाता हूं, तो वहां स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। आज भी अगर मैं मार्केट में चला जाऊं ना, तो अपने एरिया में, तो जो मैंने जिन ट्यूशन क्लासेस मैंने बताया 2 साल पढ़ाए हैं, तो वहां स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ सर सर सर। तो वो रिकॉग्निशन मिलता है, वो प्यार मिलता है। तो हाँ, अगर उस प्यार में मजा है तो टीचिंग करियर आपके लिए है। राइट। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहे थे नीचे भी कि एक अभी हमने जो यूपीएससी का कोर्स लॉन्च किया हुआ था, तो उसमें स्टूडेंट्स आके हमें बोल रहे हैं सर आपकी वजह से यूपीएससी क्लियर हुआ, एक पर्सन की आपने लाइफ चेंज कर दी। वो मजा टीचिंग में है। यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स आते हैं कि हाँ सर आपकी क्लासेस ली हैं, आपकी क्लासेस के कारण हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो वो जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो ना आप दूसरे की लाइफ में, जो चेंज आप दूसरों की लाइफ में क्रिएट करते हो, जो स्टूडेंट्स की तरफ से प्यार आता है, वो मजा आता है टीचिंग में। ठीक। हाँ, जैसे पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी भी होगी। कई सारे आपको ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, वो खुद भी नहीं पढ़ेंगे और ब्लेम लगाएंगे भाई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। तो उन सब के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो तो इन पॉइंट्स को, द पर्पस क्या है आज का, कि इन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। अगर आप सच्ची में टीचिंग को एंजॉय करना चाहते हो, तो ना कि इसे एज ए करियर देखते हो, तो ही ऑप्ट करो। हाँ भाई, मढ़ाने में मजा आने वाला। ठीक है। सो अच्छे से इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। देखो, कोई नहीं बताता
कि भाई हाँ रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, एडमिन वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम यहाँ वेस्ट होता है। कोई नहीं बताता, देखो रियलाइज होता है यार काश मैंने पहले सीए कर ली होती, कहाँ मैं टीचिंग में घुस गया, मैंने एमबीए कर ली होती। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप 27-28 एज पे आओगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, आप अपनी जो प्रोफाइल है वो चेंज नहीं कर पाओगे, जो अपना करियर है वो चेंज नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप बाउंड होगे, आपको पेमेंट्स करनी होंगी, आपको ईएमआई पे करनी होंगी, आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होंगी। फिर आपका मन भी करेगा ना यार क्यों काश मैंने भी सीए कर ली होती, यार वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं। राइट, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, फिर बोलूंगा टीचिंग में जो मजा है, जो आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, जब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, वो मजा आना है, तो आप टीचिंग लाइफ में, टीचिंग करियर ऑप्ट करो। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि टीचिंग हमारे लिए है या नहीं है? तो बेस्ट वे क्या होता है, अगर कुछ भी पता करना है तो उसे ट्राई किया जाए। कपड़े ट्राई करते हैं ना पहनने से पहले, मतलब खरीदने से पहले, तो हमें टीचिंग को भी ट्राई करना है। सर ट्राई कैसे किया जाए? देखो आजकल तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, एनजीओ वगैरह हैं, जैसे टीच फॉर इंडिया एनजीओ है, उधर जाके आप अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह कर लो। अगर आपको एडटेक में पढ़ाने का मन है, यूट्यूब वगैरह में पढ़ा लो, आप एडटेक्स में इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो। राइट, कई सारे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं वो अपने अंदर असिस्टेंट हायर करते हैं, आप उस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो आपको टास्क देते हैं, वो आपको क्लासेस लेने के लिए बोलते हैं। तो इन सारी चीजों के थ्रू आप एनजीओ चला लो, आप एडटेक ज्वाइन कर लो, आप ट्यूशन क्लासेस लेके देख लो कि आप सच्ची में इंजॉय कर रहे हो पढ़ाना। इन सारे के थ्रू आप पहले ट्राई करो कि हाँ टीचिंग करियर आपके लिए ही बना है, फिर एक वाइस डिसीजन लो कि ठीक है भाई, ठीक है, ये अपने आपको कॉलेजेस के साथ साथ आपको कर लेने का है। समझ आ गया? सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।